हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम पंप के बारे में और डायफ्राम कंप्रेसर के बारे में, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेनली जो पंप होते हैं वो हम उसमें जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड होता है या फिर वाटर होता है या ऑयल होता है, और जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें जो हमारा फ्लूइड होता है वो गैस होता है या एयर होता है। यही बेसिक डिफरेंस है हमारे पंप और कंप्रेसर में। और जो पंप है उसमें थोड़ा हम जो कंप्रेसर है उसमें हम जो डिजाइन करते हैं वो पंप के कंपेयर में थोड़ा उसमें हम लीकेज को ज्यादा प्रिवेंट करते हैं। मीन्स जो गैस है वो लीक होने नहीं देते, इसलिए थोड़ा इसको मीन्स कंसिडरेशन ध्यान में रख के हम इसका कंप्रेसर को डिजाइन करते हैं एज कम्पेयर टू पंप। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं डाईफ्राम पंप क्या है। ये एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, मीन्स जो कंटिन्यूअस फ्लो हमें देता है, ऐसे पंप को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और ये फ्लेक्सिबल डाईफ्राम यूज करते हैं हम इसमें टू मूव द फ्लूइड। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रबर टाइप आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डाईफ्राम। और इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, लिक्विड को मूव करते हैं। ये क्या होता है, आगे और पीछे मूव होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सक्शन और डिस्चार्ज क्रिएट होता है। तो ये पंप हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, वाइडली जो डर्टी लिक्विड होता है, कोरिसिव लिक्विड होता है, मीन्स जो चिपचिपा लिक्विड होता है। और वैसे ही कोरिसिव लिक्विड मीन्स जिसको बहुत ज्यादा रश लगा हुआ लिक्विड होता है, वैसे टॉक्सिक लिक्विड होता है और केमिकली सेंसिटिव लिक्विड होता है, उसमें हम ये डाईफ्राम पंप का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये भी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट पर ही वर्क करता है, जिसमें क्या होता है कि ये डायफ्राम लगा हुआ होता है, जो रबर का या प्लास्टिक का या टेफ्लॉन डायफ्राम जिसे हम, या ये भी एक इसका टाइप है डायफ्राम का। तो इसमें भी दोस्तों दो स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन स्ट्रोक, दूसरा डिस्चार्ज स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम है वो बैकवर्ड मूव होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है तो स्पेस अवेलेबल होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ का जो फ्लूइड है यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, वॉक्यूम वॉक्यूम क्रिएट होगा वहां पर। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो इस चेम्बर में इंटर करेगा, फिर वहां पर क्या होगा, जो हमारा जो डायफ्राम है वो फोर्थ पर आएगा, मींस पहले पीछे था अभी आगे आएगा। तो इससे क्या होगा, जो वहां का जो स्पेस है वो डिक्रीज होगा और वहां पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वैसे ही जो डिस्चार्ज वाल्व है वो ओपन होगा, और वैसे ही जो हमारा लिक्विड है वो फ्लो आउट हो जाएगा। तो ये भी सक्शन स्ट्रोक और डिस्चार्ज स्ट्रोक पे वर्क करता है, जैसे हमने पिस्टन पंप देखा या फिर प्लंजर पंप देखा उस पे ही। और यही प्रोसेस रिपीटेड चलती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमें कंटिन्यूअस फ्लो अचीव होता है। और ये हम सक्शन डायफ्राम कैसे मूव होता है, या हम इसे एयर प्रेशर के थ्रू कन्वर्ट कर ये कंट्रोल करते हैं, या फिर मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू या हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला है फ्लेक्सिबल डायफ्राम। ये क्या होता है, रबर का या टेफ्लॉन का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का या रबर प्लास्टिक या टेफ्लॉन का बना हुआ होता है, जो आगे और पीछे मूव होता है, जैसे आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, पंप चेम्बर होंगे, जैसे वहां पर सिलेंडर होता था वैसे ही यहाँ पर पंप चेम्बर होंगे, जहां पर हमारा लिक्विड ट्रैप होगा। वैसे ही सक्शन वाल्व होंगे, मीन जो हमारा जहां से हमारा इनलेट वाल्व भी आप इसे कह सकते हैं, जहां से हमारा फ्लूइड इंटर होगा। वैसे डिस्चार्ज वाल्व होगा, या जिसे आप आउटलेट कह सकते हो, जहां से हमारा फ्लूइड बाहर निकलेंगे। वैसे यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगे होंगे जो हमारे डायफ्राम को कंट्रोल करेंगे। वैसे ही हाउसिंग होंगी, बॉडी होंगी, जो ये पूरा मैकेनिज्म है। वैसे और इनलेट और आउटलेट पोर्ट होंगे जो हमारे इनलेट और आउटलेट वाल्व को कंट्रोल करेंगे। वैसे ही जो ड्राइव मैकेनिज्म होगा, मीन जिससे हमारा शाफ्ट जो है तो रोटेट करेंगे और जिसका जिससे हमारे पूरा मैकेनिज्म चलेगा। चलिए अब इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन ऑपरेशन। ऑपरेशन के पहले क्या है, एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप। जो हमारा जो डायफ्राम होगा वो हम एयर के थ्रू ऑपरेट करेंगे, मीन्स उसको सक्शन या डिस्चार्ज कराने के लिए। वैसे ही दूसरा है मैकेनिकल डायफ्राम पंप, जो वही गियर मैकेनिज्म लगा के हम उसको मैकेनिकली कन्वर्ट करेंगे डायफ्राम। वैसे हाइड्रोलिक डायफ्राम पंप मीन जो यहाँ पर हम हाइड्रोलिक यूज करेंगे, एक्चुएटर यूज करेंगे जो डायफ्राम है उसको कंट्रोल करने। और बेस्ड ऑन डायफ्राम काउंट मीन्स इसका जो सक्शन है और जो सक्शन और डिस्चार्ज होगा वो सिंगल डायफ्राम मूवमेंट पर होगा। एक बार आगे जाएगा तो डिस्चार्ज होगा और पीछे आएंगे तो सक्शन होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगल डायफ्राम पंप। डबल डायफ्राम पंप मीन्स जब लेफ्ट जब वो आगे जाएगा तो लेफ्ट साइड में प्रेशर डिक्रीज होगा और राइट साइड में सक्शन होगा। लेफ्ट साइड में डिस्चार्ज होगा, राइट साइड में सक्शन होगा। वैसे जब ये लेफ्ट साइड में जाएंगे, अब जो राइट साइड में जाएंगे हमारा डायफ्राम, तो लेफ्ट साइड में सक्शन होगा और राइट साइड में जो है तो डिस्चार्ज होगा। जैसे हमने प्लंजर पंप में देखा या पिस्टन पंप में देखा,
डबल पिस्टन पंप था, डबल स्टेज मल्टी स्टेज पिस्टन पंप, उसमें हमने देखा है कि कैसे ये वर्क करता है। तो उसी का आप एग्जांपल लेकर यहाँ पर ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या है? ये बहुत ही सलरी जो लिक्विड होते हैं, बहुत ही थिक और डर्टी लिक्विड होते हैं। वैसे जो केमिकल्स होते हैं, हजारडस केमिकल होते हैं, वही जो थिक फ्लूइड होते हैं और डर्टी लिक्विड होते हैं, इसको भी ये हैंडल कर सकता है। सेल्फ प्राइमिंग है, मीन्स ये जो जो हमारा जहां पर ये हमारा लिक्विड होगा ये उसको सेल्फ वहां से पंप कर सकते हैं। वैसे ये ड्राई रनिंग मीन्स विदाउट लिक्विड के भी हम उसको शॉर्ट टाइम पर रन कर सकते हैं, लीकेज फ्री ऑपरेशन होता है। और वैसे ही जो कोरेसी लिक्विड होते हैं, हजारडस फ्लूइड होते हैं, उनको भी ये फ्लो करा सकता है। वैसे लो और मीडियम प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और फ्लो इज पल्सेटिंग, मीन्स क्या दोस्तों, का फ्लो तो कंटिन्यूस होगा लेकिन पल्सेटिंग, थोड़ा रुक रुक कर आएंगे लेकिन कंटिन्यूस है। एडवांटेजेस क्या है? कैन पंप कोरेसियो, एब्रेसिव, टॉक्सिक और लिक्विड लिक्विड, मीन्स पंप कर सकता है ये कोरेसिव, एब्रेसिव और टॉक्सिक लिक्विड को। यहाँ पर लीकेज नहीं होता है, सिंपल डिजाइन होता है, लो मेंटेनेंस बहुत लो होता है, हम इसको ड्राई भी रन करा सकते हैं विदाउट डैमेज। इजी टू इंस्टॉल और मूव होता है, मीन्स पोर्टेबल होता है। वैसे क्या है? गुड फॉर केमिकल वेयर, कंटामिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड। वैसे इसके एप्लीकेशन क्या है दोस्तों? केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट और कोटिंग में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वैसे फूड और हाइजीनिक फ्लूइड में, वैसे माइनिंग में, वैसे जो एग्रीकल्चर है उसमें यूज होता है, वैसे पेट्रोकेमिकल प्लांट में और जनरल फ्लूइड ट्रांसफर में इसका हम यूज करते हैं। चलिए अब इसके कंप्रेसर को डिस्कस करते हैं। अब कंप्रेसर में और पंप में क्या डिफरेंस होगा? मेन जो पंप है उसमें हम लिक्विड ऑयल और वाटर को यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है? जो कंप्रेसर है उसमें हम क्या यूज करेंगे? जो फ्लूइड होगा वो गैस या एयर होगा, बस यही डिफरेंस है। ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट गैस कंप्रेसर है। वैसे यहाँ पर फ्लेक्सिबल और रबर का डायफ्राम लगा हुआ होता है, जो पिस्टन पिस्टन और प्लंजर की जगह हम इसका यूज करते हैं। वैसे इसमें भी जो डायफ्राम है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव होता है, जिस वजह से गैस कंप्रेस होती है और डिस्चार्ज वार ओपन होता है और हमें हमारा रिक्वायर्ड फ्लू यहाँ पर अचीव होता है। चलिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम टू सेम जो हमारा पंप है उसके जैसे ही होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ जो जो हमारे सीलेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि हमारी गैस कहीं लीकेज ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या होगा? पहला सक्शन हीट जो हमारा डायफ्राम है वो बैकवर्ड मूव होगा और यहाँ पर जो प्रेशर है डिक्रीज होगा और जो हमारा जो है लिक्विड पंप होगा इनसाइड द चेम्बर, और वहां पर क्या होगा? वो ट्रैप हो जाएंगे। फिर क्या होगा? कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, जो हमारा डायफ्राम है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे आएगा और गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? कंप्रेशन स्ट्रोक। और फिर उसी टाइम पे क्या होगा? हमारा डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा और हमारी गैस गैस फ्लो आउट हो जाएंगी। तो वैसे ही दोस्तों ये क्लीन और लीक फ्री होता है और कंटेमिनेशन फ्री होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मेन कंपोनेंट क्या है? यहाँ पर फ्लेक्सिबल डायफ्राम यूज है, रबर, प्लास्टिक और मेटल का, या फिर टेफलॉन का। वैसे ही कंप्रेशन एक चेम्बर होगा यहाँ पर, जहाँ पर हमारी गैसेस ट्रैप होंगी, और सक्शन वॉल होगा और डिस्चार्ज वॉल होगा, जो गैसेस को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। वैसे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ड्राइव चेम्बर होंगे। वैसे क्रैंकशाफ्ट होंगे या मोटर होंगी, जो हमारे जो मोटर होंगे क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेंगे। कनेक्टिंग रॉड होंगी। वैसे यहाँ पर दोस्तों डायफ्राम प्लेट होंगी और कूलिंग सिस्टम होगा, क्योंकि जो गैसेस है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म होंगी, तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम भी होगा। चलिए अब देखते हैं इसके टाइप क्या क्या। पहला है सिंगल एक्टिंग डायफ्राम कंप्रेसर। यहाँ पर क्या होगा? कंप्रेशन वन साइड में होगा और फिर बैकवर्ड पोजीशन में जाएंगे हमारा डायफ्राम, फिर वो आके सक्शन जो डिस्चार्ज प्रेशर क्रिएट करके उसको डिस्चार्ज करें। फिर डबल एक्टिंग डायफ्राम कंप्रेशन, इसमें क्या होगा दोस्तों? जो हमारा एक साइड में सक्शन होगा और दूसरे साइड में डिस्चार्ज होगा, और एक साइड में डिस्चार्ज होगा और दूसरे साइड में सक्शन होगा, तो ये बोथ साइड पे वर्क करेंगे। वैसे बेस्ड ऑन स्टेज, सिंगल स्टेज मीन्स जो जो सिंगल एक्टिंग डायफ्राम कंप्रेसर होंगे उसमें मीडियम प्रेशर के लिए उसको यूज करेंगे, और जो डबल एक्टिंग डायफ्राम पंप होंगे वो मल्टी स्टेज डायफ्राम कंप्रेसर हम जिसे कहेंगे, जिसे हम हाई प्रेशर के लिए यूज करेंगे। और वैसे हाइड्रोलिक डायफ्राम कंप्रेसर होंगे, मोस्ट कॉमन, स्मूथ और हाई प्रेशर के लिए। वैसे ही एयर ड्राइव मीन्स ये हाइड्रोलिक से हम इसका डायफ्राम कंट्रोल करेंगे, और वैसे यहाँ पर एयर से इसका डायफ्राम हम कंट्रोल करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? एयर ड्राइव डायफ्राम कंप्रेसर। चलिए अब हम इसके डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एप्लीकेशन या एडवांटेजेस के हम देखेंगे।
पहला इसका प्रॉपर्टी है 100% ऑयल फ्री कंप्रेशन, जो कंप्रेशन होगा वो बिल्कुल भी ऑयल फ्री होगा। वैसे जो एक्सीलेंट फॉर हाई प्रेशर के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, हाई प्रेशर गैस कंप्रेशन भी। वैसे ज़ीरो गैस कंटामिनेशन, जो हमारी गैस है वो प्योर रहेगी, उसमें कोई भी दूसरा लिक्विड मिक्स नहीं होगा, कोई भी ऑयल मिक्स नहीं होगा। वैसे सेफ फॉर एक्सप्लोसिव एंड टॉक्सिक गैसेस, वो लीकेज प्रूफ होता है। वैसे ही जो लो टू मीडियम फ्लो के लिए बहुत ही सुइटेबल है, और पल्सेटिंग पल्सेटिंग गैस फ्लो मीन्स गैस तो कंटिन्यूअस फ्लो होंगी लेकिन पल्सेटिंग टाइप में रुक-रुक कर आएँगे। वैसे ही इसका एप्लीकेशन क्या है, जो हाइड्रोजन कंप्रेशन में इसका यूज़ होता है, सीएनजी एंड एलएनजी स्टेशन में इसका यूज़ होता है। मेडिकल गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम उसको कंप्रेस और ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, गैस रिकवरी सिस्टम में इसका यूज़ होता है। वैसे टॉक्सिक और एक्सप्लोसिव गैसेस हैंडलिंग में इसका यूज़ होता है, और ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग में इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों? नो गैस कंटामिनेशन, वो जो हाई प्योरिटी ऑफ गैसेस हमें यहाँ पर अचीव होती है। वैसे ज़ीरो लीकेज अचीव हो रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डायग्राम डायफ्राम सीलिंग की वजह से। वैसे ही कैन कंप्रेस को रिसीव रेडिएक्टिव और टॉक्सिक गैसेस। वैसे ही लॉन्ग डायफ्राम लाइफ मीन्स बहुत ही ड्यूरेबल होता है। वैसे हमें यहाँ पर हाई प्रेशर अचीव होता है 1000 बार प्लस एट मल्टी स्टेज। वैसे ही सिंपल मेंटेनेंस है, फ्यूअर पार्ट एक्सपोज टू गैसेस, जो गैसेस के साथ जो कांटेक्ट में आते हैं बहुत ही कम पार्ट आते हैं। वैसे वेरी सेफ हो फॉर हजार्डियस गैस, जो हजार्डियस गैस होते हैं उनके लिए बहुत ही सेफ होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। और ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।